पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आज 88वां जन्मदिन है। वीरभद्र सिंह कोरोना नेगेटिव होने के बाद आईजीएमसी में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वीरभद्र के सपुत्र विक्रमादित्य ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। विक्रमादित्य ने उनके जन्मदिन पर हॉली लॉज में केक काटा और सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का निवेदन किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह का 88वां जन्मदिन है। वीरभद्र सिंह आईजीएमसी में भर्ती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। प्रदेश के लाखों लोग आज अपने अपने क्षेत्रों में लोगों की सेवा करके वीरभद्र सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर विक्रमादित्य ने वीरभद्र सिंह के निर्वाचन क्षेत्र अर्की को 2 और शिमला ग्रामीण के लिए 1 एम्बुलेंस भेंट की। अच्छा बैठो। अभी लगाएंगे बैठो यहाँ पर बैठो। थैंक यू। हैंड पेंटेड तो नानू बोल दो। वहीं इस अवसर पर प्रतिभा सिंह ने वीरभद्र सिंह के जन्मदिन बधाई संदेश देने वालों का आभार जताया। उन्होंने वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर प्रदेश भर में जो लोग सेवा कर रहे हैं उनका आभार किया और कहा कि वीरभद्र जल्द स्वस्थ होकर घर वापस लौटेंगे। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उनके जन्मदिन पर आज अपनी शुभकामनाएं भेजी है और जो स्वयं नहीं आ सके उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो अस्पताल जाकर लोगों की मदद की है, चाहे अन्नदान किया है, चाहे अस्पतालों में जाके लोगों के बीच में फल बांटे हैं, उसके लिए मैं आप सबका, जितने भी हिमाचल प्रदेश के वासी हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ में हमारे प्रदेश के हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो रात दिन साहब की स्वास्थ्य की कामना करते हुए देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा और वो शीघ्र स्वस्थ होकर घर आएंगे। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मीडिया के लोग भी सब यहाँ पर आए हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। आप सबको भी तहे दिल से, आप सबका उनकी तरफ से भी और हम सब परिवार सदस्यों की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने आकर इस घड़ी में शामिल होकर हम लोगों की हौसला अफजाई की है और अपनी शुभकामनाएं दी है। विक्रमादित्य ने कहा, प्रदेश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, पर्यटन भी खुल गया है, लेकिन सरकार को तीसरी लहर से बचने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर भी सवाल उठाए। प्रदेश में जिस गति से वैक्सीनेशन होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। युवाओं को टीकाकरण में सरकार का सहयोग नहीं मिल पाया है। जिस तरह से दूसरी लहर में सरकारी लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है, वैसी तीसरी लहर के दौरान ना हो, इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री नितिन गडकरी के प्रदेश दौरे पर विक्रमादित्य ने कहा कि नए 69 नेशनल हाईवे कहीं नहीं बन पाए। ऐसे में नए झुनझुने देने के बजाय पुरानी घोषणाओं को धरातल पर उतारना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पलटू राम की सरकार है जो केवल निर्णय लेती है, धरातल पर कुछ नहीं होता है। सरकार महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश के कर्मचारियों के मुद्दों के निपटारे में असफल रही है।
कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जी का आज 86वां जन्मदिन है और आपके माध्यम से मैं प्रदेश के सभी जो हमारे माननीय सदस्य है, सभी लोग हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि आप सब आज के दिन हॉली लॉज में आकर, शिमला में आकर उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने घर में रहकर जो है उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ करें ताकि वो शीघ्र स्वस्थ हो, वापस अपने घर आए और प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहे, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि जो भी आप सहयोग आज जनता के लिए कर सकते हैं वो भी करने का प्रयास करें और जो कर भी रहे हैं, बहुत से मैंने देखा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस द्वारा और भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके द्वारा जो है कई कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक नारकंडा एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज्म एंड रेस्क्यू क्लब है, उन्होंने भी ठियोग निर्वाचन क्षेत्र के लिए 6 आपके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज वो यहाँ से हम उनको भी दे रहे हैं ठियोग के लिए। मैं उसके लिए रुपेश कंवल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी बंधुओं का एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे शिमला शहरी से, शिमला ग्रामीण से, अर्की से हमारे बीच उपस्थित है, इन सब का भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 बार जैसा आप सभी जानते हैं कि उनको जो है कोरोना संक्रमित हुए हैं, मगर ईश्वर के आशीर्वाद से अब वो उससे नेगेटिव होकर जो है वो स्पेशल वार्ड IGMC में है। निश्चित तौर से उम्र का लिहाजा भी है तो थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में, वीकनेस भी है, मगर हमें विश्वास है कि जो वहाँ के जितने भी वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, तो उनकी देख रेख में है, चाहे वो हमारे कार्डियो के हैं, चाहे पल्मोनोलॉजी के हैं, चाहे आपके HODs है और प्रिंसिपल है, सब वहाँ पे आके उनकी निगरानी में है। जो भी वहाँ पे मेडिकली किया जा सकता है वो कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो जल्द पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे और वापस जो है अपने निवास हॉली लॉज शिमला जल्दी आएंगे। निश्चित तौर से देखिए ये बात साफ हो चुकी है और खुद इसको और कोई नहीं, माननीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ही इस बात को काफ़ी बारी साफ कर चुके हैं कि हिमाचल में 2014 में जो नेशनल हाईवे की घोषणाएं की गई थी, कथाकथित 69 नेशनल हाईवेज, मैंने विधानसभा में भी इसमें प्रश्न लगाया था और मुझे उसका जब उत्तर दिया गया था वहाँ पे कहा गया था कि अभी तक केवल 250 से 275 करोड़ हिमाचल को DPRs के लिए मिले हैं और अभी तक इसकी DPRs ही जो है वो बनाई जा रही है। 4 साल इनकी सरकार को प्रदेश के अंदर हो चुके हैं, डबल इंजन की बात करी जाती है ना, अभी तक इनका एम्स मंडी बिलासपुर के अंदर पूरी तरीके से चल पाया है। और दुख की बात है कि एम्स के लिए सारे के सारे जो डॉक्टर्स है, HODs है, वो आप IGMC से लेकर जो है वहाँ पर लेके जा रहे हैं, चाहे वो ऑर्थो का है, चाहे वो नेफ्रोलॉजी का है। और आज वहाँ पे बिलासपुर के अंदर जो एम्स है वो OPD अस्पताल जो है बनकर रह गया है। आप सारे के सारे अस्पताल, चाहे हमारा टांडा अस्पताल है, चाहे IGMC मेडिकल कॉलेज है, चाहे और मेडिकल कॉलेजेस है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर वहाँ के फैकल्टी को मजबूत ना कर आप उसको जो है सारा का सारा स्टाफ आप बिलासपुर भेज रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर से हम भी चाहते हैं कि एम्स को बढ़ावा दिया जाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द वेरियस मेडिकल कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। और दूसरी बात, जो माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी हिमाचल आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, मगर कोई नई घोषणा करने के बजाय अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी भी उनसे निवेदन करें कि नई घोषणाएं करने की बजाय जो पुरानी घोषणाएं आपने प्रदेश के अंदर करी हुई है, नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवेज की आपने घोषणाएं करी हुई है और जो आपके 4 लेनिंग प्रदेश के अंदर बड़े धीमी गति पे चल रही है, उसको मजबूत आने वाले समय में किया जाए। उसके लिए एडवोकेट फंडिंग करवाई जाए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, ताकि समय रहते हुए वो चीज़ें पूरी हो सके। नई घोषणाओं का इस समय में कोई तात्पर्य नहीं है। 1 साल जो है वो विधानसभा के चुनावों को रह गया है और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली आज किसी से छिपी नहीं है। मुझे इस चीज़ में ज़्यादा कुछ
व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रदेश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि ये सरकार प्रदेश में केवल एक पलटूराम सरकार है। ये सरकार केवल निर्णय लेने में माहिर है। वो निर्णय जो है कैबिनेट में कुछ और लिए जाते हैं, कैबिनेट की ब्रीफिंग में कुछ और होते हैं और जमीन स्तर पे उतरते उतरते जो है वो कुछ और हो जाते हैं। तो निश्चित तौर से ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान प्रदेश के अंदर है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि इन्होंने जो पूर्व में घोषणाएं, चाहे वो विधानसभा के सभा पटल पे की हुई है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने करी हुई है, उनको समय रहते हुए पूरा किया जाए और ये नए शगुफ्ते, नए जो है जुनजुने प्रदेश को देना बंद करें, क्योंकि प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है। प्रदेश की जनता बेरोजगारी जो प्रदेश में आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है उससे त्रस्त है। आज रिकॉर्ड हाई 20% हाइक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में प्रदेश के अंदर हुई है। 20 लाख का आंकड़ा प्रदेश में बेरोजगारी पार कर चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में बेरोजगारी को निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। प्रदेश में जितने हमारे कर्मचारी वर्ग है, प्रदेश में जितने हमारे आउटसोर्स के लोग हैं, प्रदेश में जितने हमारे ओपीएस के कर्मचारी हैं, उनकी डिमांड्स को केवल जो है सुनकर अनसुना करना इस सरकार की सबसे बड़ी जो है वो अचीवमेंट है। मेरा आज फिर से ये निवेदन रहेगा कि सरकार को भी इस पे एक संवेदनशील तरीके से प्रदेश भर में इस तरीके का एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस तरीके से अभी टूरिज्म के लिए पूरा हिमाचल प्रदेश खोल दिया गया है, हालांकि हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में पर्यटन बढ़े, प्रदेश में कारोबार जो है वो विस्तृत हो और आगे बढ़े। हम उस चीज़ को चाहते हैं, मगर हमको अभी भी मेरा सरकार से, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और खास करके स्वास्थ्य मंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि वी हैव टू ट्रेड आवर पाथ वेरी कॉशियसली इन द टाइम्स टू कम। हमको लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसा ना हो कि हमने सारा कुछ जो है वो खोल दिया और बाद में जाकर इसका हमको भुगतान जो है वो थर्ड वेव में करना पड़े। तो निश्चित तौर से हमको जहां एक और अपने कारोबारियों का, हमारे व्यापारियों का ख्याल रखना है, हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनका ख्याल रखना है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों का ख्याल रखना है, बट इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड अप्रोच बाय द गवर्नमेंट। हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमको थर्ड वेव से निपटने के लिए आज से ही तैयारी करने की आवश्यकता है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि अभी भी वैक्सीनेशन ड्राइव प्रदेश के अंदर जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस स्तर पे होनी चाहिए, उस बारे में मैं पहले भी बड़े विस्तार पूर्वक कह चुका हूं कि उसमें बहुत कमी है। ऑनलाइन वैक्सीनेशन जो हो रही है वो केवल एक शैम है। केवल वो झूठी वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने उसको कोविन पोर्टल पे चलाया, मगर उसके बाद उसमें युवाओं को जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिस तरीके से वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी, वो प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। बहुत आंकड़ों की भी अगर हम बात करें तो अभी बहुत लो परसेंटेज हिमाचल प्रदेश की जो है वो वैक्सीनेट हुई है। और वैक्सीनेट की अगर मैं बोलूं तो जो डबल वैक्सीनेट, हम अगर एक टीका लगे है उसको हम वैक्सीनेशन नहीं कहेंगे, दोनों डोजेज लगना अनिवार्य है, तभी हम उसको जो है 100% वैक्सीनेशन कह सकते हैं, जिस पे हिमाचल प्रदेश अभी काफ़ी पीछे है। हमको इस पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जो मैं बारी बारी इस बात को कहता आया हूँ, सेकेंड वेव में जो हमको खामियाजा भुगतना पड़ा, इट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव्स एज फार एज द अवेयरनेस इन द स्टेट वाज कंसर्न्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग, बुजुर्ग लोगों को जो है उन्होंने ये केवल ये समझा कि हमको खांसी है, जुकाम है और जो है चेस्ट कंजेशन है, और वो उसके लिए घर की नुस्खा जो है दवाइयाँ लेते गए। जब तक अस्पताल गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बहुत से ऐसी जानें जो हमारी बच सकती थी वो जो है इसमें गई है। दूसरा, जो आपके मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए गए हैं वो भी कई जगहों पे सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। कई जगहों पे आपने पालमपुर में देखा, कांगड़ा में देखा कि महीने 2 महीने में बनने के बाद ही उनमें जो है दरारें आनी शुरू हो चुकी है। उनके जो ठेकेदार है, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स है, दे शुड बी हेल्ड लायबल कि आप इस पैंडमिक के समय में भी, इस नेचुरल क्लाइमेटी के समय में भी आप प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और 15-15 करोड़ के वो हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेकशिफ्ट एंड थर्ड ग्रेड क्वालिटी के वो हॉस्पिटल बन रहे हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार, हम विधानसभा में भी, अभी जो अगला इसका सत्र आएगा
उसमें विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा होगी। और जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस समय में प्रोवाइड करवाया गया है, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, चाहे वो आपके वेंटिलेटर्स है, चाहे वो पीएम केयर्स के वेंटिलेटर है, हमारे पास सारे की सारे आंकड़े उपलब्ध है, सारी की सारी सूचियां उपलब्ध है। हम उसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, कोई सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते हैं, मगर उसको सही रूप से दर्शाना हमारा दायित्व है। हम समय रहते हुए उसको विधानसभा में भी और आपके माध्यम से भी जनता के सामने रखेंगे और हमको जो है एक सही पिक्चर लोगों को देनी बहुत आवश्यक है। क्या है, एक प्रयास किया है कि जो श्री वीरभद्र सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, अर्की निर्वाचन क्षेत्र, जहां से वो अभी वर्तमान में विधायक है, और जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, यहाँ पे हमने तीसरी वेव कोरोना की उससे लड़ने के लिए अपनी ओर से एक छोटा सा योगदान जो है वो देने का निर्णय लिया है, जिसकी ओर आज हम 3 एम्बुलेंस, 2 अर्की निर्वाचन क्षेत्र की है, एक शिमला ग्रामीण के सुन्नी को हम देने का हमने निर्णय लिया है, और अगले कुछ ही दिन के अंदर 2 और एम्बुलेंस मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हम देंगे। कुल मिलाकर 3 और 2 5 एम्बुलेंस जो है वो हमारे माध्यम से हम शिमला ग्रामीण में और अर्की में देने जा रहे हैं, जिसके 3 आज आपके सामने हम उनका जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे। हमारे बीएमओ साहब भी वहाँ से आए हुए हैं, अर्की से भी हमारे साथ अधिकारी उपस्थित है, और इसको जो है उनके सपूत किया जाएगा ताकि वहाँ पे अस्पताल में जो है ये सेवाएं दे सके। और साथ ही साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो है वो सिविल अस्पताल आपके जो अर्की में और शिमला ग्रामीण में है, उसके लिए भी हमने जो है अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले समय में पीछे भी हमने जो है वो पीपीई किट्स और आपके मास्क, सैनिटाइजर जो है पूर्व में भी बांटे थे पंचायतों के माध्यम से, और आने वाले समय में हम फिर से ऑक्सीमीटर्स और भी जो सामग्री आपकी कोरोना से लड़ने के लिए हैं उनको देने का हमने निर्णय लिया है। हम पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि भगवान ना करे कि जितने भी यहाँ पे परिवार, जितने भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे क्षति कोरोना की वजह से हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको हमने दोनों निर्वाचन क्षेत्र में 15-15 हज़ार रुपये देने का निर्णय पहले ही हम ले चुके हैं। उसमें अभी सूची एकत्रित की जा रही है। कई लोगों का हमको उसमें जो है लिखित रूप से निवेदन भी आया है। तो बहुत जल्द, ऐसा तो हमने जैसा पहले भी कहा था कि भगवान ना करे किसी को इस राशि की आवश्यकता पड़े, मगर जहाँ पर भी इस तरीके की दुर्घटना घटी है, हम एक छोटा सा प्रयास जो है अपनी ओर से सरकार के जो है वो लोगों के लिए कर रहे हैं।